भी कार्यों में जिस माता पिता ने अपने पेट को काट के उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है, और आज जब वो पति अपनी सैलरी अपनी माता जी के हाथ में उसी तरह से दे रहा है जैसे वो कितने सालों से देता है, वो अब पत्नी आकर के कहती है कि ये पैसा आप अपनी माता जी को नहीं, अपने घर में नहीं, बल्कि उसको देंगे, उस पत्नी को देंगे जिस पत्नी को आए हुए 8-10 दिन ही न हुए हैं, महीना भर मुश्किल से हुआ है, 15 दिन हुए हैं। जिस तरह का माहौल आजकल हम कोर्ट के अंदर देख रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स खचाखच भरे हुए हैं, और ये वाकई में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज के आधुनिक युग में किसी भी लड़के और लड़की की शादी करने का असल में मकसद क्या है, अगर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में ही आना है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ, उस मानसिकता के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि असल में ये पत्नियाँ शादी ही क्यों करना चाहती हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बताया कि पत्नियाँ, मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो पत्नियाँ झूठा केस अपने पतियों के ऊपर किया करती हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। जैसा मैं अपने सभी वीडियोस में पहले भी कहते आई हूँ कि आज के युग में भी बहुत सारी ऐसी पीड़िता महिलाएं हैं, पीड़िता पत्नियां हैं, जिनके पति उन पर बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया करते हैं, और वो कोर्ट में भी नहीं आ पाती क्योंकि कोर्ट में झूठे केसेस की भरमार पड़ी हुई है। अब देखिए, आपकी शादी हुई, शादी होते ही 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आप कोर्ट में आ रही हैं, आप 100 नंबर पे फ़ोन कर रही हैं, आप CAW सेल में भी जा रही हैं। वहाँ पर आप अपने पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर झूठे सच्चे लांछन भी लगा रही हैं, क्योंकि आपके मन में वो गुस्सा, वो अपमान भरा हुआ है कि आपके पति ने ये हिम्मत ही कैसे कर ली कि उन्होंने आपकी बात को नहीं माना, और उन्होंने परिवार की बातों को मानते हुए कोई भी निर्णय ले लिया। लेकिन क्या आपने यहाँ पर ये बात सोची है कि आपको आए हुए सिर्फ हफ्ता भर हुआ है, वो कैसे आप पर यकीन कर लें, वो कैसे आपकी हर बात पर अमल करें, जबकि वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत सारी बातों में उस पति की और उसके सभी सदस्यों की अवहेलना कर रही हैं, समय समय पर अपमान कर रही हैं, जानबूझ करके इस तरह के सीन्स को क्रिएट कर रही हैं कि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो। वहीं दूसरी तरफ आज वो जिस भी मुकाम पर पहुंचा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसको बड़ा करने में जो संस्कार उसके माता पिता ने दिए, क्या ये संभव है कि आप जो कि सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही उसके घर में आई थी, जिन पर अभी आपके पति का विश्वास भी नहीं जमा, वो अपने उस माता पिता के खिलाफ जाकर के आपका साथ देने लगे? क्या आपके पति के मन में ये भय नहीं सता रहा होगा कि अगर उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी का साथ देने की कोशिश की, वो भी उस पत्नी का जो पत्नी उसके माता पिता को या उसको खुद को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती? इसी तरह से अगर इस पत्नी ने उनको यानी अपने पति को कभी भी बीच में छोड़ दिया, तो अब वो कहाँ जाएंगे? ना वो इधर के रहे, ना वो उधर के रहे। और जब आपका केस कोर्ट के अंदर जाता है, और कोर्ट में केस जाने के बाद जब सारी बातें निकल के सामने आती हैं, तो एक ही बात है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुआ करती है,
और वहाँ पर उनको एक ही बात समझ में आती है कि उनको अपने पति के पैसे पर हक चाहिए। क्या ये संभव है? वो पति जो इतने सालों से, वो पति जो इतने समय से सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता, अपने भाई बहन के संस्कारों पर चल रहा था, उस पति के बड़ा होने में, उस पति के संस्कारों में, उस पति की शिक्षा में, उस पति के और सभी कार्यों में, जिस माता पिता ने अपने पेट को काट के उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है। और आज जब वो पति अपनी सैलरी अपनी माताजी के हाथ में उसी तरह से दे रहा है जैसे वो कितने सालों से देता आया है, क्योंकि उसकी माताजी बजट बना करके हर चीज़ को अच्छी तरह से देख समझ करके और उसमें से भी वो पैसा बचाती हैं। वो अब पत्नी आकर के कहती है कि ये पैसा आप अपनी माताजी को नहीं, अपने घर में नहीं, बल्कि उसको देंगे, उस पत्नी को देंगे जिस पत्नी को आए हुए 8-10 दिन ही हुए हैं, महीना भर मुश्किल से हुआ है, 15 दिन हुए हैं। और कोर्ट में जब वो केस लगाया करती हैं तो 125 का या कोई और भी केस आया करता तो एक ही बात सबसे पहले आया करती है कि उनको इतने पैसे अपने पति से दिलवाए जाएं ताकि वो अपने पति की मंशा पर थोड़ा सा यकीन कर पाए। क्या सिर्फ पैसे आ जाने से ही यकीन होता है? यहां आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से सोच लेनी होगी कि मैडम आपने ये शादी किस लिए की थी? ये शादी आपने परिवार चलाने के लिए की थी, ये शादी आपने इस विवाह जैसे पवित्र बंधन को आगे बढ़ाने के लिए की थी, ये शादी दो परिवारों के मिलन के हिसाब से की थी कि दो परिवार बहुत अच्छी तरह से मिल करके रहेंगे, ये परिवार क्या समाज में बढ़ोतरी के लिए की थी, ये शादी क्या इस तरह से अपने पति और सभी परिवार वालों को जिल्लत करके उसके पैसे पर हक जमाने के लिए की थी? क्योंकि आप पत्नियां कोर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा हक की बात चिल्लाया करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे पर हक जताने के लिए किया करती हैं कि आपको अपने पति से इतना पैसा हर महीने चाहिए, आपको अपने पति से एलिमनी के नाम पर इतना पैसा चाहिए। लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि ऐसी बहुत सारी औरतें आज भी परेशान हैं जिनके पति उनको ठीक से नहीं रख रहे, उनके पति उनको हर महीने का खर्चा नहीं दे पा रहे, लेकिन उन सभी महिलाओं के केसेस पर भी आपकी जैसी झूठी मंशा वाली जो पत्नियों के जो केसेस चल रहे हैं झूठे, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उनको भी बेचारियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये पता चल गया होगा कि आज की आधुनिक नारी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि उसको उसके पति के पैसे पर हक चाहिए, और वह शादी भी सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उस पति के सारे पैसों पर हक जमाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ आपको मैडम ये बात अच्छी तरह से सोच लेनी होगी कि सिर्फ पैसे पर हक जमाने से परिवार नहीं चला करते, सिर्फ पैसे पर हक जमाने से विवाह बंधन आगे नहीं चला करते, शादियां नहीं टिका करती, बल्कि अगर आपको हक जमाना है तो आपको पति के दिल पर हक जमाने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो मधुरता से, मधुर संबंधों के साथ आगे चले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।